पहले तो कभी कभी गम था। और चुनाव सब बढ़िया। क्या कर रहा था मैं? क्यों? जब सलमान खान गए और वो चलेगा तुम्हें वो सुर में, क्योंकि वो फेमस है, या उसके पास मेरे से ज्यादा स्वैग है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? अरे मेरे को बोल एक्टिंग नहीं आती, मैं भूल गया, मेरे को याद ही नहीं है। सिंपैथी कहाँ बिकती? अमेज़न पे बिकती, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में बिकती, उससे याद ही नहीं है अपने को। आपने ये बोला नहीं, मैंने कहा बोला? अरे बोला नहीं, आप बोल रहे हो तो मन तो रोए क्यों नहीं आप? मेरे को याद ही नहीं। अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब तो नीलम ने किया था। अबे क्या चल रहा है ये 25-26 मिनट मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे याद ही नहीं है और मैं मानती ही नहीं हूँ। अरे आपने मेरे को 60 साल बोला, मैंने कहा आपको कब बोला? कोनिका मेरी उम्र की है यार। अरे ऐसे में तो आपकी उम्र में बहुत सारे लोग होते हैं, सर्जरी की बात थोड़ी की है मैंने। ये बुढ़िया आपके सामने इतना कुछ बोल रही है और कुछ नहीं बोल रहे हो, और मैं 33 का तो मेरे को झाड़ रहे हो आप। ये क्या बात हुई यार करने की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मृदुल मृदुल इधर आओ। आपका प्लेन टेक ऑफ करके ना आपके रोने की वजह से हुआ है। आपके रोने की वजह से लोगों ने झाड़ू हाथ में पकड़ ली, क्योंकि उनके अंदर दिल है। तुम पत्थर दिलो, पत्थर के सनम कुछ भी। बट मैं बस एक बात शेयर करना चाहूंगी। ये कॉल आउट तुमने आज किया, ये बहुत टाइम से हो रहा है। अशनूर के बारे में लोग कह रहे हैं कि अशनूर ने भी ऐसा कहा है। भाई कंपैरिजन कर ले, 70 दिन हो गए हैं। 70 दिन में अशनूर ने कभी भी किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में ऐसी बकवास नहीं करी। उसकी बहुत हुई, मैंने खुद बोला है अशनूर को बोलना चाहिए, अगर तुम कीचड़ में आए हो खेलने के लिए तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। इस डर से तुम रोक नहीं सकते अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। और स्पेशली इस घर में अगर मैं किसी से उम्मीद करता हूँ बदतमीजी की लिमिट्स क्रॉस करने की, वो हक मैंने सिर्फ अपनी साइड से अशनूर कौर को दे रखा है, क्योंकि वो 21 साल की बच्ची है। उसके बाद शायद मृदुल को दूंगा। यार बाकी सब मेरी उम्र के हैं, मैं लिमिट क्रॉस करना जानता हूँ, मैं जानबूझ के रुकता हूँ। मैंने अपनी बाउंड्रीज बनाई है, क्योंकि दुनिया वो सुनने को तैयार नहीं जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये मेरी समझ है, मेरी दुनियादारी की समझ है। वो बच्चे हैं, उनको क्रॉस करनी चाहिए, वो डिग्निफाई गेम खेल रहे हैं। आपने पहले कभी नहीं रोका। कितनी बार तो मैं आके बोल के गया हूं, भले ही वो टाइटल में नहीं होगा, बट टाइम स्टैम्प देता हूं ना, तुम जाके पुरानी वीडियो देखो। मैंने जब जब हुआ है, ज्यादा हुआ है, लाइन क्रॉस हुई है, मैं आके बोला हूं। आपको 70 दिन लग गए बोलने के लिए, और मैं ये सुन रहा हूं, मैं मुझे याद नहीं। अरे जुरासिक पार्क वो बोतल को बोल रही थी। अच्छा जुरासिक पार्क जंगल के लिए जाना जाता है, तो जुमानजी बोल देती फिर हैं, मोगली बोल देती फिर। क्या वो कहती है, बल्ली का बकरा थी नीलम, सबको पता था, चढ़ गई। मैंने नहीं बोला, उसने शुरू किया था। वो डायलॉग तेरे थे मैडम जी, तेरे। शुरू तू करती है। नीलम का सैंपल डायलॉग होता जैसे जैसी भी थी, मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद वो आती है, मिट्टी का तेल आप हो, बट आपको याद ही नहीं, कन्वीनियंटली याद ही नहीं। बट अगेन मैं क्या बोलूं, जब 70 दिन में पहली बार तुम ये फीडबैक दे रहे हो कि भैया आप बॉडी शेम कर रहे थे एक 21 साल की लड़की को, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे थे 70 दिन से 21 साल की लड़की को, तब हम कुछ नहीं बोले। बट फरहाना भट्ट जो हर वीक यही करती है, इसमें आप उसको घसीट रहे हो, वो भी उस चीज में जिसमें उसकी गलती नहीं, क्योंकि आपने तान्या मित्तल को पोक करने के लिए या उसको कॉल आउट करने के लिए एक डायलॉग रिपीट किया जो तान्या मित्तल की लाइन थी कि अशनूर मेरी मम्मी की तरह है। अब कोई सुनेगा रैंडमली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो मुद्दा कहां से आया, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, तो हंसी आई है ना। फरहाना भट्ट का भी रिएक्शन वही है, वो हंसी सलमान की बात पे। तान्या आप ये कह रहे थे कि अशनूर मेरी मम्मी है, तो उसका रिएक्शन ऐसे है, उस पे हंस रही हो। फरहाना हंस रही हो तुम, आओ बेटा रुला दे। अबे कुनेगा ने बात नहीं मानी, तान्या मित्तल तो भूल ही चुकी है, सब भूल गए। नीलम गिरी को थोड़ा बहुत याद था, सारा बिल नीलम गिरी पे। क्या बात करूं मैं इसमें, क्या बात कर लूं? भाई बॉडी शेमिंग गलत है, आज की जनरेशन नहीं बर्दाश्त कर पाती, हमारा टाइम अलग था। इतना सिंपल आंसर है मेरे पास, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। अगर तुम्हें आज की सोसाइटी में एज अ इन्फ्लुएंसर बनना है या इंडस्ट्री में जाना है, एंटरटेनमेंट, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे तुम किस वे से अपने आप को कैरी करते हो। अदरवाइज आप ट्रोल बन के रह जाओगे, और कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जहां पे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आप पे अपना पैसा रिस्क नहीं करेंगे। फैक्ट है ये बात। तो बेंड तो होती है, वो कहते हैं ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वो है गांधी, वो वाली चीज है। तो इतना सिंपल है समझाना और समझाना। अच्छा एक चीज जो सही कॉल आउट की गई है तान्या मित्तल को, वो है कि आप तो बड़ी आदर्शवादी बनती थी, आपने कैसे बोल दिया, आपका रोना क्यों नहीं निकला? मैं शाबाश, अब सही पकड़े हो। बट उसमें भी क्या बोला एंड में तान्या मित्तल ने, अमाल देखना कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, गुंडी। मैं रोई नहीं,
क्यों रोएगी? क्योंकि तुझे मालूम है इसमें रो के तू और ज्यादा हाईलाइट करेगी। ये बात भी सही पकड़ी कि आप चाह रहे हो इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि इसका मुद्दा ना बने, इसका मवाल ना बने। यही तो था। आप अगर रोगे तो आपको पता है रोने पे कैमरा फोकस करेगा, और जितना आप रोगे उतना उस मैटर को सर्च किया जाएगा, वापस रिकास्ट एडिट कटेगी, रील शेयर होगी, और आपके वापस मोरल एथिक्स सब पे क्वेश्चन उठेगा, जो उठ ही रहा था। तान्या मित्तल भाई मैं बोल रहा हूँ उसको तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अब जिस वे से पूरे एपिसोड में तान्या मित्तल से बिहेव किया सल्लू भाई ने, क्या वो सही है? अगर आप शुरुआत में वो फीडबैक नहीं दिए और मैं वो चीज कंटिन्यू करती रही, एक वीक में भले ही 4 बार आओ, क्या इससे पहले नहीं किया ही है ना, तो आपको तब बोलना चाहिए था। अब ये थोड़ी वही बात है ना कि मैंने आग लगा दी अपने घर में, फिर आप मेरे को दोष दे रहे हो, जबकि उकसाने वाले आप ही थे, बढ़ावा देने वाले आप ही थे। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सही बात है। किचन में वो खड़ा था, मैंने पूछा था कि उसने तेरे को गटर बोला, क्या बोला? और आप तान्या मित्तल को बोल रहे हो अमाल मलिक के लिए कि तान्या मित्तल आपके कान के कच्चे वाली बात पे, तो जब बोला था तब नाम लेके बोल देते, क्यों वेट किया 1 वीक या 2 वीक जो भी था? क्या स्टेटमेंट चेंज करी उसने? हम सबको तो दिख रहा है ना, इनको घर के अंदर थोड़ी पता रहता है यार, घर के अंदर थोड़ी होता है ये सब। घर के अंदर भाई तुम्हें अलग ही दुनिया है, वो इतना आइसोलेशन है, कोई मोबाइल नहीं, कोई बाहरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो है बाहरी इंफॉर्मेशन वो सलमान खान है बस। अभी जिस दिन बोल देते तान्या को कच्चे कान का, उस दिन अगर ये चीज बोल देते कि हाँ ये औरत है, तो अमाल मलिक तो वैसे ही कंफ्यूज था, किसी को समझ में नहीं आया, सब तान्या पे डाउट पे थे, बट पता तो नहीं चला था किसी को। अभी ये बोला तब जाके रेफरेंस देना पड़ा मालती का, क्योंकि मालती को क्लीन चिट दिलवानी थी कि मालती ने कुछ गलत नहीं बोला था, आपने शुरू किया था। बट तान्या मित्तल ने क्या बोला था उसको? नहीं मैं तो पूछने गई थी, मैं कहा ऐसे पूछते हैं। वो गटर गटर क्या बोल रही थी देखो? क्या पता क्या हुआ था? क्या मालती इसको बोल रही है अपना गटर। हाँ बाकी बजाज वाले सेक्शन में मुझे नहीं लगता सल्लू भाई ज्यादा गलत हैं इसमें। कोशिश उनकी यही है कि ये जो ग्रुप है वो टूट जाए, और उसी वजह से इस पूरे नरेशन को बताया गया। आप XYZ कर रहे हो, शुरू किसने किया? XYZ किसने किया शुरू? बजाज ने शुरू किया खुद, वीक 1 में किया था, खत्म कर दिया था। उसके बाद ये शुरू बाहर से हुई, बाहर की बात घर में कौन पहुंचाया? आप। तब अब क्या? तान्या मित्तल का प्रॉब्लम ये था कि वो क्लेम बहुत ज्यादा कर रही थी, और फिर वो बाहर जोक बनने लग गया, तो वो आप बाहर ले गए, वरना घर में आप नहीं बोलते तो किसी को थोड़ी पता है तान्या मित्तल अंबानी है क्या रानी। सेम चीज बाहर उसकी वाइफ ने जाके पॉडकास्ट की है, बट इस चीज का हुआ नहीं बना, थोड़ा बहुत बना था, जब हुआ था उसके बाद तो शांत पड़ गया। आज जब आपने एक बार फीडबैक दिया, लोगों को डाउट आया, इसको डर लगा, पता नहीं किस बात का डर लगा, पता नहीं क्या भाई, ऐसा क्या रिलेशन है? कोनिका का वो वाला केस का डर तो नहीं है, ऐसे डोमेस्टिक वाला जो वो धमकी देती रहती है, तो इसकी हवा खराब हुई और इसने वो बात करी। अब पॉइंट यही है जो गौरव खन्ना ने उस टाइम पे भी बोला जब सल्लू भाई चले गए, कि भाई जो भी है मान लेना, क्या हो गया, पास्ट तो है भाई। तेरा पास्ट है कि नहीं है? मेरा बहुत है, मेरे गंदा पास्ट है। और अगर आधा पास्ट जानना हो, जब तक मैंने YouTube शुरू नहीं किया, YouTube पे मेरा है चैनल ज्ञानी 2.0, वहाँ पे प्लेलिस्ट खोलना, मेरी कहानी करके मिलेगा, ट्रू स्टोरी है। YouTube शुरू करने से पहले तक की जर्नी है मेरी, वहाँ पे मेरा कितना गंदा कटा है औरतबाजी में, लड़कीबाजी में, वो सब बताया मैंने। और पॉइंट इज मैंने बहुत डिग्निटी से रखा है सब कुछ। मैं आज भी बहुतों के साथ दोस्त रहता हूँ, कोई बैड टर्म नहीं, कोई बैड ब्लड नहीं, सबको दोस्त बना के रखता हूँ। चाहे हमारा एक रिश्ता था बहुत खूबसूरत था, जितने दिन का भी था, आज हम लोग अलग है, बट उस खुशी वाले अच्छे पल को तो याद रख सकते हैं। आप पता नहीं क्यों हमेशा बैड नोट पे या घटिया एंड करके छोड़ते हो। मैं नहीं वो बंदा, तो ऐसा करोगे तो डर तो आएगा ही। कैसे लोगे? अरे तू कैसा लोग है, तेरे चक्कर में पूरा घर डोमिनेट हो गया। भाई मान लेता, क्या दिक्कत है? तूने किसी ने चिंगारी मारी, तूने हवा मार दी तेल के साथ, तो आग तो लगनी थी, फिर तू पूल में कूद गया आग बुझाने के लिए। तुझे क्या मालूम था पूल नहीं मिट्टी का तेल है, उसके अंदर लग गई आग। जब ये चीज हुई थी, नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया था, मैं तब भी बोला था बजाज बहुत गलत दिख रहा है, बहुत गलत जा रहा है। माने नहीं, तुम माने नहीं कि बिल्कुल चुप। जो एग्जांपल दिया है कि तुम्हारी जान को खतरा हो, मैं आके बचाऊं, तुम बच जाओ बट मैं पिल जाऊं, मेरे को लग जाए, तो तुम क्या मेरे बोलने का इंतजार करो कि हॉस्पिटल ले जाना है? वही किया है उसने, कि तुझे बचाने के चक्कर में, तेरा दोस्ती निभाने के चक्कर में, हमने दोस्ती को वैल्यू दी, जिसपे तू छाती पीटता आ रहा है। अच्छे बंदे हुड पे, बाकी सब थुड़ पे। अभी थुड़ पे कौन जगह है? खुद ही अपनी बातों से पलटा है। तू दूसरे का कैरेक्टर तब जज करना जब तूने कोई गलतियां ना की हो। सीजन शुरुआत से लेके अब तक तूने हजारों गलतियां करी हैं, और उसके बाद तेरे दोस्त हैं जो तेरी गलती में फिर तेरा स्टैंड ले रहे हैं, फंस गए और तू उनकी वैल्यू नहीं कर रहा। मैं तो ऐसा ही हूं। अरे सही बोला उसने, बट कोई मतलब ही नहीं इसके बारे में बात करके।
अभी वही चीज हाईलाइट होगी ना कि प्रणीत कौन, जब तेरा दोस्तों के बता रहा हूँ प्रणीत डिक्टेट नहीं कर सकता, वही चीज हमने डिस्कस करी हुई है। बट अगेन इसके और इसके फैंस को बोलने का कोई मतलब ही नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, सब अपनी दुनिया में डूलू लुलू। ये तान्या मित्तल के फैन बन जाओ तुम, बेस्ट बता रहा हूँ जोड़ी है इन दोनों की। अबे साले। फिर इसके बाद मृदुल को झाड़ पड़नी शुरू हो गई कि भाई आपका सोच क्या था, आप जितना सोचते हो बिग बॉस उससे कई गुना। मैं बोला कि मुझे समझ में आ रहा है, 8 वीक से आप रो रहे हो कि मुझे गेम समझ में नहीं आ रही, मुझे गेम समझ में नहीं आ रही। मैं कुछ भी करता हूँ, एक वीक तारीफ करते हो, अगले वीक फिर झाड़ते हो, मुझे गेम समझ में नहीं आ रही। ये बात मेरे पे अप्लाई कैसे होती है कि आप जितना समझते हो बिग बॉस उससे कहीं। अरे मालूम है मुझे, तभी बोलते हो आप। कुल मिला के इनको ना लास्ट वाली लाइन बोलनी थी कि आप जिसको थ्रेट नहीं समझते ना, वही सबसे बड़ा खतरा होता है। ये सीजन किसी और के नाम से जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि मृदुल के पास बैकिंग है भाई, है तो है। और मैं बता रहा हूँ मृदुल शो जीते या ना जीते, वो कैरेक्टर हमेशा याद रखा जाएगा। सेम को जीके प्रणीत मौर्य, हाँ, और ये इन लोगों को लोग याद रखेंगे यार, क्योंकि इन्होंने एक तहजीब में गेम खेली है, रिस्पेक्ट से गेम खेली है, मजे किए हैं, दोस्तियां निभाई हैं, एक कैरेक्टर शो किया है कि हाँ यहाँ पे हमेशा कलेश करने की जरूरत नहीं होती। अभी जस्ट बिकॉज आपको कलेशी दिखाने या करवाने हैं तो अलग चीज है। एज अ कैप्टन सबके कैप्टनसी में एक पावर मिली है, और कई बार तो बिना कैप्टनसी के ऐसी पावर दी गई है, जैसे जीके का फरहाना को लाना। जीके कौन हुआ? पब्लिक वोटिंग से आया था? नहीं, आपने ऑप्शन बनाया, आपने डिसाइड किया। जब सारी चीज आप डिसाइड करते हो तो एज अ कैप्टन जब हर वीक आप एक पावर दे देते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बचाने का मौका मिलेगा, शायद आप वो पावर दे रहे हो। मैंने उस माइंड से सोचा, मेरे दोस्त मैंने कर लिया। प्लस आप तक डिसीजन जाने से पहले मेरे जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सब इन दोनों को बचाना चाह रहे थे। सो एज अ ग्रुप मैंने वो डिसीजन ले लिया। पार्शियल डिसीजन नहीं है वो, मेरे को नहीं समझ में आता, मैंने दोस्ती के लिए किया, कर दिया। मुझे नहीं मालूम था ना ये होगा, आपने ये ऑप्शन थोड़ी दिया था, तो आप पूरा बिल मेरे पे कैसे फाड़ रहे हो? नहीं, आप आगे रोए क्यों फिर? भाई कोई भी होगा, इतनी गंदी बहस 45-50 मिनट करने के बाद वो अंदर जाता है, वो करना शुरू कर देता है कि जितना होगा कर लेंगे। भाई मैं क्या कर लूं? सही तो बोला था, क्या करूं इस लड़की का मैं? पुलिस बुला लूं, हाथ पैर ही जोड़ सकता हूं ना, वही करा था। फिर उसके कर उठाते ही लोग आ गए तो बंदे के निकलेंगे इमोशनल हो गए। इसमें क्या है, टेक ऑफ कर लिया इस वजह से। ये बेवकूफ वाली बातें लग रही है मेरे को सीरियसली मेकर्स की। सल्लू भाई आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता सल्लू भाई का इसमें कोई लेना देना था, क्योंकि ये तो मुझे एपिसोड की शुरुआत में ज्यादा तान्या मित्तल डिनाई में थी तो बोला क्लिप दिखा दें, दिखाएंगे नहीं, दिखा दें। अरे पहले सुन लो ना, कान में बोल के आ रहे हैं वो लोग। हाँ, फिर वो सिद्धार्थ वाला सीन हो गया जो वैलिड है मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ वाले सीजन में बहुत सारी चीजें हुई थी। सिद्धार्थ का शो सीजन ही अलग था भाई पूरा, उसमें स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग थे। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उसमें अलग थे। इवन अभी आज के एपिसोड में प्रियंका चहर चौधरी का ये जो बोल दिया था कि ये सीजन उसके जीते हुए के नाम से नहीं, तो लोग प्रियंका चहर चौधरी, मैं कह रहा हूँ रेट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट जो भी होता है वो, उसमें मैं कहता हूँ प्रियंका चहर चौधरी बाय बेस्ट गेमर थी, बेस्ट। बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि वहाँ पे शिव ठाकरे भी था। शिव ठाकरे मच बेटर था एमसी स्टैन से, या ये दोनों मच बेटर डिजर्विंग विनर होते एमसी स्टैन के कंपैरिजन में। और वो सत्य वचन है, और सत्य वचन तो ये भी है कि बिग बॉस OTT 2 में फुकरा इंसान जीतना चाहिए था जितना उसने शो को कंट्रीब्यूट किया, बट वोटिंग के आधार पे हुआ ना। तो आज भी वोटिंग के आधार पे वो एल्विश का सीजन ही जाना जाता है, क्योंकि 1 महीने में आके वाइल्ड कार्ड ने वाइल्ड मचा दिया वहां पे। तो सत्य है वो, तो एक्सेप्ट करो ना। तो ऐसी बातें बोलते क्यों? 4 बातें सुनने को मिले जैसे मैंने बोली अभी। दिल टूट जाता है यार, कभी तो कुछ मैं अच्छा सुनूं अपने बारे में इस शो में। फिर इसके बाद एक सेक्शन है जिसके बारे में लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, वो है कि फरहाना बट रोती है। यार मैं क्या करूं, जब भी सुनती हूँ बुरा ही सुनती हूँ, मेरी तारीफ करती नहीं कभी। मैं कहा देखो, इस वीक में अगर आप ये डायलॉग मारते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ Amazon पे सिंपैथी मिलती है, आपके फैंस जाके खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि इस वीक में आपने जो किया है वो सिंपैथी देने वाला है भी नहीं, आपकी तारीफ बनती भी नहीं। आपको एक चीज पे मैं दे सकता हूँ, जहां पे आप हंस रहे थे वो आपकी गलती नहीं थी। वो सल्लू भाई ने जो बात बोली थी तान्या मित्तल से रिलेटेड, आपको फनी लगी, मुझे भी फनी लगी थी, हंस सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं और ले जाना था, आपने बलि का बकरा बना दिया मुझे। बट इस वीक में आपने जानबूझ के लास्ट 3 से 4 दिन सिर्फ जानबूझ के फाइट पिक करी है। सिर्फ आप इकलौते नॉमिनेट नहीं हुए थे, बाकी 9 लोग नॉमिनेट हुए, बट आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका अग्रेशन अलग ही लेवल पे। सिर्फ आप इकलौते नहीं थे जो काम नहीं कर रहे, बाकी लोग भी थे, बट उनका अलग वे से था। आपका हर बंदे से भिड़ने का मेरे को समझ में नहीं आया। आप जाके पोक कर रहे हो जब से आपको पता चला है कि पोकिंग रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। उसमें मैं क्या दूं?
एक ऐसा बंदा बता दो जिसको आपने झाड़ा ना हो। आपके बच्चे ये गुलाम है आपके। भाई आप जानबूझ के पोक कर रहे हो और वो आपको कंटेंट लगता है, आपकी ऑडियंस को कंटेंट लगता है, मेरे को टॉक्सिक लगता है। मालती अपना काम करिए, आपको कुछ कह नहीं रहा, आपको पोक करना है। क्यों करना है? ताना मित्तल आपके भले के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए बस रोक रही है, आप उसको 4 बातें सुना दोगी। अमाल मलिक से आपका दिल टूटा है, शहबाज से आपका दिल टूटा है, बट फिर भी आप माफ करके बैठोगी भी, फिर कलेश कर दोगी। कुनेगा से आपका कलेश है, बट आप फिर फाइट पिक करोगी, फिर छोड़ दोगी। अशनूर को आप झाड़ दोगी क्योंकि अशनूर आपको कुछ नहीं बोलती, झाड़ दो, बच्ची है। बुढ़िया बोल दोगे तो आप किलर जाओगे। और हर फाइट का आपको पता नहीं अभी तक क्यों नहीं दे रही है फीडबैक कि पंगे आप शुरू करती हो, 4 बातें आप बोलती हो, फिर पलट के आपको 2 बात मिलती है सुनने को और आप वो बात पकड़ के बैठ जाती हो, वो गलत है। तो भाई मेरे से तो उम्मीद मत करो फरहाना भट्ट को इस वीक में, जब तक वो कुछ अच्छा नहीं करती, अपना गेम प्लान चेंज नहीं करती, मैं तारीफ करने वाला हूँ। अभी मेरे लिए वो विलन वैम्प ही चल रही है। तो आप रोते रहो कि भाई मैं कितना कुछ कर लूँ, शांति से कोने में बैठ जाओ। अरे शांति से कोने में नहीं बैठना, सही मुद्दा पकड़ना है। इंसान का सही होना जरूरी है, गलत तो फहमी भी होती है। आपको गोद में उठाया बजाज ने, आप अग्रेसिव हो गए उसमें या डिफेंसिव हो गए उसमें, वो सही मुद्दा था। आपको चाहे पता हो या ना हो कि वो नॉन हर्ट वे से था या कैसा दिख रहा होगा, वो फैक्ट है आपका कि आप आइसोलेशन को नहीं मानो। या घर वालों का सबको मिलके चुन लेना कि आप अप्रोचेबल नहीं लग रहे थे डे 1 पे ही और आपको निकाल देना शो से, और फिर आके आपका भड़क जाना, वो वैलिड मुद्दा था आपका। या बशीर ने जो स्टेटमेंट दी जब आप सीक्रेट रूम में थी, उसके बाद उसको कॉल आउट करना, टारगेट करना, सेम गोज विद अमाल, वो बहुत सही किया आपने। आपके पास इतने मुद्दे रहे हैं, टाइम टू टाइम रहे हैं, आपको मुद्दा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे के मुद्दे पे वैसे भी कूदते ही हो, तो आप जानबूझ के मुद्दा क्रिएट क्यों कर रहे हो, मेरा ये पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर ये देखना होता ना, मैं शादीशुदा तुम्हारे जैसे 2 बच्चे होते मेरे, नहीं बस देखनी मुझे ऐसी टॉक्सिक लाइफ। मैं खुश हूं अपने मिड लाइफ क्राइसिस से। ये रहा की वर्कआउट। हाँ, बाकी यही था आज के लिए। अभी मेरा कंप्यूटर वाला आने वाला है, क्योंकि मेरा 3-4 महीने से कंप्यूटर खराब है। सही होता है फिर खराब हो जाता है, अब 1 महीने तो खराब है, तो अभी आने वाला है। तो शायद ये वीडियो लेट हो जाए क्योंकि लैपटॉप एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बंदा गेस्ट टाइप रहता है तो फिर टाइम लगता है, तो लेट आएगी, बट डाल दूंगा मैं। वैसे भी आज तमाशा ही होने वाला है, शहनाज गिल आएगी, उसने तो ये बोल दिया मैं आप शहनाज पे भी बढ़ जाऊँ। मैं सरप्राइज हुआ, सलमान खान पे कम लोग रोए बैल बुद्धि फैन से, फरहाना भट्ट के फैंस रोए सलमान खान पे। अबे सच में कौन बैल बुद्धि, मेरे अब पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। मैं मिलता हूं कल। इस